अखिल भारतवर्षीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एवं इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में कानपुर के मंदाकिनी होटल में एक व्यापारी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि व्यापारियों ने कानपुर के व्यापार पर होने वाले उतार चढ़ाव पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि वैश्य समाज जो सरकार को बहुत ज़्यादा मदद करता है, अपने कर के रूप में, जो टैक्स के रूप में जो मदद देता है, उसके अपेक्षा सरकार की तरफ से व्यापारियों को कोई भी विशेष सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इन सब के मद्देनज़र व्यापारियों ने अपना एक मांग पत्र बनाया और वो इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को ज्ञापित किया। पहली मांग उनकी ये है कि जो जीएसटी है, जीएसटी को जो लागू किया गया है वो एक आपराधिक कृत्य के तहत उस पर गिरफ्तारी का प्रावधान है, जबकि ऐसे किसी भी मामले में गिरफ्तारी जायज़ नहीं है। दूसरी मांग के रूप में उन्होंने व्यापारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की मांग की। वृद्धावस्था पेंशन इसलिए मांगी कि व्यापारियों को 65 वर्ष की आयु के बाद इस लायक नहीं रह जाता है कि वो कमाने के लायक रहे, इसलिए उसको सामाजिक हित में वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ उनकी मांग थी कि वैश्य समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए और उस पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस लाभ के हकदार इसलिए हैं कि इन लोगों की आर्थिक और शैक्षिक राजनीतिक स्थितियां दयनीय हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये मांग रखी है। दूसरी तरफ से अगर हम देखा जाए तो व्यापारियों ने अपने हित और पिछले कार्यकाल को देखते हुए सरकार से जो मांगें की थी वो पूरी न होने के कारण एक नई मांग के रूप में इन लोगों ने अपनी मांगों को रखा है और आगे आने वाले समय में व्यापार हित में किए जाने वाले सरकारी फैसलों पर इन्होंने अपने हिसाब से अपनी तरफ से जो राय पेश की है उस पर सरकार से मांग किया है कि उस पर अमल किया जाए। आइए देखते हैं व्यापारी नेता सुमंत गुप्ता का क्या कहना है। कानपुर को पहले इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखा जाता था। वही हमने कहा कि कभी प्रदेश का देश का मैनचेस्टर कहा गया, मैनचेस्टर था उद्योग दृष्टि से। आज सारे उद्योग बंद हो गए, ऋण इकाइयाँ हो गई। लाल इमली इस कानपुर की शान नहीं थी बल्कि प्रदेश और देश की शान मानी जाती थी, लेकिन आज अपने बेहाली के लिए रो रहा है। आज की स्थिति में भी हम लोग सरकार से मांग करने वाले हैं कि जो ऋण इकाइयाँ हैं उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे उनका पुनर्जीवन हो सके और लोगों को रोजगार के साधन मुहैया होंगे, तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। और सर्वाधिक राजस्व देने वाला अगर कोई जिला है तो वो कानपुर महानगर है आज की भी तारीख। कानपुर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में तो पहले भी देखा जाता था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल यहाँ से बर्बाद हुई तो उसमें सरकार की नीतियाँ भी कामयाब रहीं और उसमें कुछ कहीं हद तक व्यापारी के साथ साथ वहाँ जो उनके श्रमिक थे उनका भी उसमें थोड़ा सा योगदान रहा। तो अब जो है आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि कानपुर की इंडस्ट्री को वही स्वरूप फिर से मिले? जब तक ऋण इकाइयों को आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाएगा, उसका पुनरुद्धार करने की योजना नहीं बनेगी, तब तक निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि एक तो कानूनों में जो जैसे जीएसटी के कानून है उसका सरलीकरण किया जाना चाहिए, शिथिलीकरण किया जाना चाहिए और जो जेल जाने का प्रावधान है वो समाप्त हो। जीएसटी को अभी ईडी से जोड़ा गया, ये किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं। जो सरकार के खजाने में राजस्व देते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा और सम्मान भी दिलाने का काम प्रदेश और देश की सरकार को करना चाहिए। अन्य विषयों पर तो लोग चिंतित हैं, लेकिन व्यापारिक समस्याओं पर प्रदेश सरकार उतनी चिंतित नहीं जितनी की होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग बैठ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम बनाने की योजना हम लोगों की। इसके पहले प्रदेश सरकार से आप लोगों ने कोई मांग रखी थी जो पूरी भई या नहीं भई? अब रखने वाले हैं, 2024 का चुनाव आ रहा है, अब इन मांगों को लेकर हम अपनी बात रखने वाले हैं। धन्यवाद।